नमस्कार, स्वागत है आपका खबर देहरादून उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पुराने वाहनों के साथ पर अब नए वाहनों की व्यवस्था की जाए और बस स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था भी की जाए। राज्य के प्रमुख स्थलों से अयोध्या के लिए बसें संचालित करने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही सीएम धामी ने दुर्घटनाओं के बचाव के लिए भी कई आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बस स्टेशनों को स्वच्छ और आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त बनाया जाए। साथ ही दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों में क्रैश बैरियर और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किए जाएं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के रायपुर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी राजदेव पवार को निलंबित करने के आदेश दिए हैं, जिस पर अमल करते हुए कृषि सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अनियमितता बरती जाने पर राजदेव को निलंबन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त महानिदेशक कृषि को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रकरण में संलिप्त न्याय पंचायत प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी और सेवानिवृत्त विकासखंड प्रभारी विनोद दसमाना का स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियम के अनुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, किसी को कितना भी बड़ा किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर आपने देखा होगा कि उसमें हमने एक को निलंबित कर दिया है, 3 अधिकारियों की हमने एक्सप्रेशन कॉल की है और इसमें कोई भ्रष्टाचारी हो, धामी 2 सरकार में किसी की कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी जगह भेजा जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कैंप कार्यालय के साथ लगने वाली दीवार पर लिखने वाले पेंटिंग की शुरुआत की है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री के साथ भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया है। जहां एक तरफ कार्यकर्ता सतपाल महाराज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो वहीं उसकी अब की बार मोदी सरकार 400 पार के नारे भी लगातार लगा रहे थे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने दीवार पर अपने हाथों से कमल फूल के अंदर रंग भरा और तीसरी बार भी कमल खिलने की बात कही। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि वर्षों लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और मुझे भी अयोध्या आने का आमंत्रण मिला है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, 22 तारीख को जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमको भी वहां पर आगमन का निमंत्रण मिला है और ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं आज याद करना चाहूंगा निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा को, जिन्होंने 1858 के अंदर वहां पर भगवान राम की चौकी बनाई और पूरे परिसर के अंदर राम राम लिख दिया। 2 साल तक फकीर सिंह जी वहां पर पहरेदार रहे, चौकीदारी की और ये न्यायालय के अंदर ये बात आई भी थी। तो मैं उन निहंगों को यहां से प्रणाम करना चाहता हूं और निश्चित रूप में उनका बलिदान आज साकार हो रहा है। इसमें 500 साल की लड़ाई जो है आज निश्चित रूप में हमें विजय पाई है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है, जिसके चलते पार्टी ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर राज्य कार्यक्रम आयोजित करने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में बीजेपी ने पहले संयुक्त के प्रदेश पदाधिकारी के साथ रणनीति तैयार की और अब राजधानी देहरादून के सुभाष रोड स्थित एक निजी वेंडिंग पॉइंट में सशक्त महिला सम्मेलन का आयोजन किया। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित इस सशक्त वाहन सम्मेलन में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई और बीजेपी महिला मोर्चा के आज हुए सम्मेलन के अवसर पर महिला मोर्चा की नेताओं ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महिलाओं को तैयारियां करने का आह्वान किया। पार्टी के इस महिला मोर्चा के सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कई नेता मौजूद रहे।
कई हजार महिलाएं हैं और आज सशक्त बहना सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है देहरादून में। और हम लोग इसलिए ये सम्मेलन यहाँ पर कर रहे हैं कि सभी बहनों को, मतलब मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से 2014 के बाद महिलाएं सशक्त हुई हैं इस देश में और हमारे राज्य में भी, तो निश्चित तौर पर एक सशक्त बहना सम्मेलन यहाँ पर हम लोगों के द्वारा किया गया है। आज आप लोग देख रहे हैं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हमारी बहनें जिस तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से 33% आरक्षण देकर सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। तो ये इस थीम के साथ एक सशक्त बहना सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हजारों बहनें आज इस सम्मेलन में यहाँ पर आई हुई है। खबर देहरादून से है, जहां युवा महोत्सव की शुरुआत अब हो चुकी है, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने किया। इस दौरान युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य युवा महोत्सव 5 जनवरी से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा कल्याण विभाग का प्रयास है कि सभी युवाओं के हुनर को प्रदर्शित करने के साथ उनकी करियर काउंसलिंग भी की जाए और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए युवाओं का हौसला बढ़ाया जाएगा। वहीं इसके साथ राजपुर विधायक खजान दास ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री धामी युवाओं के पक्षगर हैं और उनके जरिए आने वाला समय युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य लाएगा। देखिए, आज ये बृहद कार्यक्रम पहली बार उत्तराखंड राज्य स्तर पर ये युवा महोत्सव मनाया गया है और मुझे लग रहा है कि जो 4-5 दिन तक युवा भी आएंगे और एक संदेश देने का काम जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और खेल मंत्री जी ने, युवा कल्याण मंत्री जी ने किया है, मुझे लगता है कि युवाओं के पक्षधर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। युवाओं के प्रति उनका रुझान है क्योंकि स्वयं भी युवा है, तो मुझे लगता है कि आने वाला कल युवाओं का होगा और ये युवाओं का भविष्य उज्जवल करेगा। आज से ही राज्य युवा महोत्सव का शुभारंभ कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से यह हो पाया है और राज्य युवा महोत्सव 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक लगातार 5 दिन तक जो है वो चलेगा। और इस युवा महोत्सव में जैसे हम सब लोगों ने देखा है कि परेड गांव में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे, युवाओं के स्टॉल लगे हुए हैं और साथ ही विभाग की ओर से कोशिश है कि युवाओं की काउंसलिंग या उनकी करियर काउंसलिंग या उनके लिए मोटिवेशनल कोई स्पीच इत्यादि की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर 5 दिनों में अलग अलग सेशन में दे रखे हैं। तो हम सब की कोशिश है कि युवा अधिक से अधिक परेड ग्राउंड में आए, इस युवा महोत्सव से जुड़ें और अपने जीवन के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। और साथ ही हमारी जो महिला मंगल दल है, काशीपुर में गुलार भोज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने 6 सूत्री मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला और इस दौरान आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और अन्य सभी स्टाफ की भर्ती की जाए और स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला जाए। सभी स्वास्थ्य केंद्र पर भवन निर्माण के लिए बजट आवंटन किया जाए और गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक सर्जन नियुक्त किया जाए। गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड बैंक स्थापित करने के भी निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सभी मांगों को लेकर स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। भारत की आज़ादी के बाद जन स्वास्थ्य केंद्र इसलिए खोले गए थे कि जनता को आसपास जो है अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं आराम से मिल सके। यहाँ पर तो जो खोले गए हैं
वो ही अपनी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं, जबकि आज की तारीख में और भी कई जगहों पर जो है जन स्वास्थ्य केंद्रों को खोला जाना आवश्यक है। जैसे इसी क्षेत्र की बात करें तो चक्की मोड़ एक ऐसा सेंट्रल क्षेत्र है जो कि वहाँ पर बहुत सी जो है ग्राम सभाओं के लिए खोला आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, लेकिन जो खोले हैं कम से कम उनकी तो व्यवस्था पूरी की जाए, बाद में आगे खोलने की हम बात करेंगे कि इनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा किया जाए। विगत 4 दिनों से हम लोग लगातार अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को लेकर धरना कर रहे हैं और केलाखेड़ा से शुरू किया हमने धरना 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने गदरपुर अस्पताल के बाहर किया, 5 को दिनेशपुर में किया, आज 6 तारीख गुलरबोज सरकारी अस्पताल के बाहर हम लोग धरने पे बैठे। जनता का मुद्दा है, जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनहीन है कि लोगों की जो जन समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक हमारे पास नहीं आया, हमें आश्वस्त करने नहीं आया। इसी जनता ने आपको वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि जनता के स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य सभी मुद्दों पे वो लोगों की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में हरीश रावत ने राजधानी देहरादून के डिस्पेंसरी रोड स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पदयात्रा निकाली और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं ये पदयात्रा गांधी पार्क में समाप्त हुई, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सहित देश भर में निरंतर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार रिक्त पदों को भी नहीं भर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि समूची दुनिया में वार्षिक बेरोजगारी वृद्धि पर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि उत्तराखंड में है। तरीके से पूरे देश में बढ़ रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है, जो 9% से ऊपर है। इस समय 93,000 के करीब तो सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यदि उपनल के पदों को निकाल दें तो 70-75 हजार के करीब ये पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 साल से भर्तियों का, सरकारी विभागों में भर्तियों का नाटक किया जा रहा है और भर्तियां की नहीं जा रही हैं, ढकोसला किया जा रहा है और किसी न किसी बहाने, कभी नकल के बहाने तो कभी अकल लगा करके कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाने से जो है उन भर्तियों को टरकाया जा रहा है। पर जहां इम्तिहान हो गए हैं उनके रिजल्ट निकल नहीं रहे हैं। वेटिंग, कहीं यदि भर्ती हुई है छोटी मोटी तो उसकी वेट लिस्ट भी निकालने में इनके पसीने आ जा रहे हैं, वेट लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे इस सरकार का नौजवान विरोधी चेहरा जाहिर होता है। अल्मोड़ा जिले के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हवालाबाग चिका विकासखंड के शीतालेख, बिनसर, कसार देवी जंगल दिन रात आग में धधक रहे हैं और इससे वन संपदा को खासा नुकसान पहुंचा है। वन विभाग को आग लगने की भनक तक नहीं है, इससे लाखों की वन संपदा जलकर राख हो रही है। वहीं ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी चुनौती है। आग का तो अभी वैसे आग की ऐसी कोई घटनाएं है नहीं। जहाँ तक मेरा है, एक हमारे यहाँ नियंत्रण कंट्रोल करने का कार्य चलता है। वो 15 फीट या 10 फीट की चौड़ाई में रोड के किनारे आरक्षित वनों का नियंत्रण किया जाता है। उसमें हमारा स्टाफ और टीम से ही पूरा उसको कंट्रोल करता है। अपने नियंत्रण में सुबह और शाम को ये कार्य किए जाते हैं, जिससे कि आगे को भविष्य में जो ज़्यादा फ्यूल जो इकट्ठा हो जाता है उसमें आग लगने की संभावना कम रहती है। और अभी ऐसी कोई घटनाएं है नहीं। टीम हमारी हर जगह सजेस्ट है और हर जगह जाते टीम लगातार कंटिन्यू गश्त कर रही है। और इसमें गांव में भी गांव स्तर से भी गोष्ठियाँ की जा रही हैं और गांव का भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। ऐसी कोई वर्तमान में कोई वो नहीं है कि कहीं आग। मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो है जैसे बिनसर हमारा बिनसर का जंगल जो है पूरा मैं देख रहा हूँ कि वो जल रहा है और हमारे आसपास से लगे हुए चितई है, कसार देवी है
और अन्य जगह है जैसे बाड़े छीना है और ये विकासखंड हॉल बाग है, फैसे छाना है, बल्लरी ब्लॉक में काफी मैं देख रहा हूँ कि काफी दिनों से जो है ऐसी आग जो है जंगलों में धधक रही है। तो आग जंगल में तो नुकसान तो होता ही है और इससे जो है जल स्रोतों को भी इसमें पड़ता है और छोटे छोटे जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनकी जो हमारे और वनस्पतियां हैं उनको भी नुकसान होता है। ये तो जंगल तो हमारा जो है एक जीवन है, जंगल से हमें जो है वायु प्रदूषण में भी इसका फर्क पड़ता है, धुआं हो जाता है, धुंध हो जाती है, धूम हो जाता है और साथ साथ में जो है अन्य इससे जो है हम लोगों को परेशानियां हैं जैसे गाय का जानवरों का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के एक व्यवसायी से जबरन वसूली के नाम पर जानलेवा हमला करने के मामले सामने आए हैं। आरोपी अनूप अग्रवाल की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति की एकल पीठ ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। कोतवाली में व्यवसायी प्रतीक अग्रवाल ने रिपोर्ट लिखाई थी कि अनूप अग्रवाल ने एक वीडियो क्लिपिंग के नाम पर उससे 20 लाख रुपए की मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 307 रंगदारी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और इस दौरान कोतवाल मनोज रतूड़ी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि न्यायालय के आदेश पर कुर्की के कार्रवाई अमल में लाई गई है। पहले रामलला ग्राउंड में एक व्यापारी के ऊपर जान से मारने के नियत से फायर किया गया था, तो उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उससे संबंधित जो अभियुक्त गण है वो लगातार तब से फरार चल रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश से उनके विरुद्ध 82 और 83 की कार्रवाई की गई थी, तो माननीय न्यायालय द्वारा इसमें कुर्की के आदेश पारित कर दिए गए हैं। उसी कड़ी में माननीय न्यायालय के आदेश से धारा 83 सीआरपीसी के तहत कानून पालन करने के लिए हम लोग कुर्की करने के लिए अभियुक्त गण के घर पर आए हैं। यहाँ पर रोज जेल करके ये कॉलोनी है, तो यहाँ पर अभियुक्त कुर्की की जा रही है। उत्तराखंड महिला आयोग ने महिलाओं के उत्थान के लिए महिला नीति का फाइनल ड्राफ्ट शासन को सौंप दिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि महिला आयोग ने अभी तक हजारों परिवारों को टूटने से बचाने का भी काम किया है। इसके साथ महिलाओं के उत्थान को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग लगातार सक्रिय है। मानव तस्करी के मामले में प्रदेश के सभी 13 जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया गया है। के रूप में वो तो कैसे हम उसमें रोक लगा सकते हैं, तो संबंधित अधिकारियों को लेकर पुलिस प्रशासन को लेके हमने 13 जिलों में ये कार्यक्रम किए, ये कार्यशालाएं की। खेल को लेकर कि महिलाएं हमारी जो बेटियां हैं वो खेल में आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़ रही हैं। तो इस महिला आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से हमने खेल पे भी एक कार्यशाला की थी कि वास्तव में क्या क्या दिक्कतें उनके सामने आती हैं या क्या सरकार की जो सुविधाएं हैं उन तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। ये सारी चीजों को लेके हम समय समय पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता के लिए हम कार्यक्रम करते आए हैं। और दूसरा, मैं खुद ही सुदूर क्षेत्रों में जाके निरीक्षण करके, सुदूर क्षेत्रों में मैं आपको कहूं कि जैसे टिहरी के लमगांव में जाके महिलाओं के बीच में जाके कि उनको जानकारी देके कि वास्तव में आपके पास किसी तरह से भी आपको प्रताड़ित किया जाता है या किसी तरह का आपके साथ कुछ भी होता है तो महिला आयोग आपके साथ खड़ा है। आप महिला आयोग के पास आप आसानी से आ सकते हैं। अपना टेलीफोन नंबर देके, आयोग का नंबर देके आप ऐसे संपर्क कर सकते हैं। और इस तरह से गजा, टिहरी का क्षेत्र जो गजा है वहां भी महिलाओं के बीच में जाके, पौड़ी के भी कुछ सुदूर क्षेत्रों में हमने जाके महिलाओं के बीच में जाके महिलाओं को जागरूकता के लिए कि अगर हमारे जो बच्चे शहरों में पढ़ने के लिए आ रहे हैं उन बच्चों को जो पहाड़ की हमारी माएँ हैं वो थोड़ा सा उनकी भी देखभाल करें, उनकी मॉनिटरिंग करें कि बच्चे हमने पढ़ने के लिए तो भेज दिए हैं कि बच्चे कौन से, क्या किस तरह का उनका फ्रेंड सर्किल है। ये सारी चीजों को लेकर लगातार महिला आयोग काम कर रहा है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा अब डॉक्टरों को थोड़ी राहत देने जा रहा है। पीजी डॉक्टरों को अब बॉन्ड के तहत जिस मेडिकल कॉलेज से वह पीजी कोर्स पूरा करेंगे उसी मेडिकल कॉलेज में 2 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। इससे दुर्गम क्षेत्र में 3 साल की शर्त से थोड़ा राहत मिलेगी। और सचिव स्वास्थ्य और राजेश कुमार ने बताया
कि कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका शासनादेश भी जारी हो जाएगा, जिससे कॉलेज में मेडिकल को सीट भी बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, जो पीजी बॉन्डधारक हैं उसमें पहला ये सिस्टम था कि एक साल वो अपना एसआरशिप मेडिकल कॉलेज में करते थे और दूसरे साल वो डीजी वाले सिस्टम में वो पीएचसी, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते थे। तो अभी हमने क्योंकि स्टेट में एसआरशिप्स जो है एसआर की कमी है और जब एसआर और असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर एक कंप्लीट यूनिट है, तो ये 4 लोग एक डिपार्टमेंट में रहेंगे, हमें और ज़्यादा पीजी सीट्स मिलेगी और ज़्यादा पीजी सीट्स मिलने की संभावना है। इसी के मद्देनज़र हमने अभी ये सिस्टम बनाया है, जिसमें कैबिनेट से भी हमें सहमति मिल गई है और जीओबी भी जारी हो जाएगा। अभी इसमें यह है कि जो पीजी बॉन्ड धारक हैं उनको 2 साल संबंधित मेडिकल कॉलेज में ही वो लोग एज ए एसआर वो लोग काम करेंगे और ये फिर ट्रांसफरेबल भी रहेगा। चलिए, इसी के साथ आपको लिए चलते हैं पतंजलि गुरुकुलम शिलान्यास समारोह, जहां हो रहा है हवन यज्ञ के साथ शिलान्यास किया जा रहा है। सीएम धामी भी इस समारोह में शामिल हुए हैं। आज ये आचार्य कुलम गुरुकुलम का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों और आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी मातृशक्ति भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर पूज्य स्वामी जी को, आचार्य जी को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम करा और एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में सभी पूर्व वक्ताओं ने यहां से बोला और मंच पर विराजमान देश के रक्षा मंत्री, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जिनको अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, और हमारे हम सब के अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं आज इस बहुत ही भव्य और ऐसा कार्यक्रम जो आने वाली पीढ़ियों को एक मार्ग प्रशस्त करने वाला है, इस कार्यक्रम में पधारने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी का तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को भी यहां से प्रणाम करता हूं। साथ ही कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में जिनके चरण पड़े हैं, मां गंगा के तट पर जिनके चरण पड़े हैं, देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जो पहले भी कई बार बहुत सारे संगठनात्मक कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में यहाँ आते हैं, एक बार उनका फिर से, सुधांशु जी का और सभी अतिथियों का मैं एक बार देवभूमि पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विशेषकर से मोहन यादव जी, जिनके बारे में स्वामी जी ने भी यहां से कहा, वो अनेकों जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं में से हैं और मैंने अभी वहां जब मुझे राजस्थान में शपथ ग्रहण के समय आप मिले थे तो मैंने उनसे चर्चा भी की थी और मोहन यादव जी की तलवारबाजी मैंने सोशल मीडिया में देखी, तब से मैं इनके इन गुणों का भी मुरीद हो गया। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में, और इसके लिए स्वामी जी ने जब कार्यक्रम की रचना की थी तो स्वामी जी ने तब कहा था कि मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को इस कार्यक्रम में शिलान्यास के लिए बुला रहा हूं। उनको मैंने निवेदन किया है और मैं घर घर जाकर लोगों को स्वयं निमंत्रित करूंगा और उसका आज प्रतिफल यहां पर दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी विशाल संख्या में जो हमारे योग साधक, स्वयंसेवक, शिक्षकों तथा गुरुकुल में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्राचीन गुरुकुल परंपरा को
पुनर्जीवित कर। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hey